Hello guys, this is Surya here from GRHST. Today I'm here to share you a story from this book called Don't Believe Everything You Think by Joseph Nguyen. I already shared this book earlier in my YouTube channel. So from this book I'm going to share the story about a young monk and the empty boat. The story is very interesting and gives you some knowledge about your quick reaction. So the story, long time ago, a young Zen monk was living in the small monastery that was located in a forest which was near a small lake. The monastery occupied by some few elder monks. तो वहाँ क्या होता है कि मतलब आपका एवरीडे जो भी नए यंग monk जो सीखने के लिए गए रिचुअल्स प्रोसेस अबाउट monks, अबाउट लाइफ, अबाउट स्पिरिचुअलिज्म, अबाउट यूनिवर्स, तो उस चीज़ को सीखने के लिए जो भी यंग monk होते हैं उन्हें एवरीडे जो रूटीन दिया गया है उस रूटीन को फॉलो करना होता है एंड द इवनिंग अपने मास्टर्स को सुनाना होता है कि क्या हुआ, कैसे हो और किस चीज़ में आप फेल हुए हो और किस चीज़ को कर नहीं पा रहे हो और हाउ टू डू दैट थिंग्स, वो सारे चीज़ को बताना पड़ेगा अपने एल्डर monk को। और वो आपको अगर किसी चीज़ में आपका अगर गलती हो जाए और किसी चीज़ में आप आगे नहीं जा पा रहे हो तो उस चीज़ को आपको आगे बढ़ने के लिए वो कुछ गाइड करेंगे। तो उसी के थ्रू ये जो monk बनने का प्रोसेस होता है वो कंटिन्यू होता है और आफ्टर अ वाइल यू कैन बिकम अ monk। तो इसी चीज़ में एक यंग monk होता है जो मेडिटेशन करते समय फोकस नहीं कर पाता है पीसफुली, तो उसे परेशानी होती है फोकस लगाने में है और पीसफुली मेडिटेट करने में। वाइल ही सिट टू मेडिटेट ही कैंट बिकॉज ऑफ हिज anger issue. He react very quickly because of so many reason. So I'm here to share you the reason. और एक दिन उसी तरह से वो मतलब अपने एल्डर monk को जाके सुनाता है कि monk अपने एल्डर monk को जाके बोलता है कि मैं जब भी मेडिटेट करने बैठता हूँ तो फोकस नहीं लगा पाता हूँ, पीसफुली मेडिटेट नहीं कर पाता हूँ। तो उसी समय उनके गुरु, उनके जो एल्डर मास्टर है, वो उनसे एक क्वेश्चन करते हैं, डू यू नो व्हाट इज रियली मेकिंग यू एंग्री, डू यू नो व्हाट इज रियली मेकिंग यू एंग्री। तो उसी चीज़ में द यंग monk रिप्लाइड करते हैं कि वेल यूजुअली एज सुन एज आई क्लोज माई आइज एंड बिगिन टू मेडिटेट देयर इज समवन मूविंग अराउंड, आई कैनॉट फोकस and I get agitated that someone is disturbing me even though they know that I am meditating. How can they not be more considerate? And then when I close my eyes again and try to focus, a cat or a small animal brush past and disturb me again. And by this point, when the wind blows and the tree branches make noise and I get angry again. If that is not enough, the bird keeps on chirping and I can't seem to find any peace in this place. तो वो कहना चाहते हैं कि एल्डर monk को यानी अपने गुरु को बोलते हैं कि जब भी मैं मेडिटेशन करने बैठता हूँ, कुछ जानवर या चिड़िया जो चिक चैक करते हैं, आवाज़ जो नॉइस निकालते हैं, या हवा के झोंके, ये जो भी, या एनी ह्यूमन मूविंग अराउंड मी व्हेन एवर आई सिट टू मेडिटेट, बिकॉज ऑफ दैट साउंड दे प्रोड्यूस, I cannot able to focus and cannot able to meditate peacefully. And so then I react very quickly and I am angry about these things. तो उसी चीज़ को जब बोलते हैं तो उसी चीज़ में अपने एल्डर मास्टर अपने उसको बोलते हैं कि यंग monk को, जो सीख रहे हैं, जो अभी प्रैक्टिस में है, जो प्रोसेस में, उन्हें बोलते हैं कि तो तुम ऐसा करो, अपने लिए कुछ पीसफुल प्लेस ढूंढो जहाँ तुम पीसफुली और फोकस शांति से अपना मेडिटेट कर पाओ और फोकस लगा पाओ, इस प्रोसेस में ईज़िली प्रॉपरली आप आगे बढ़ पाओ। तो इसी चीज़ को नज़र रखते हुए वो यंग monk मोनेस्ट्री से बाहर निकल के इधर उधर देखते और सामने में उन्हें लेक दिखाई देता है, बिकॉज द मोनेस्ट्री कहाँ है कि फॉरेस्ट के बीचों बीच, नियर द स्मॉल लेक। तो वहाँ जाके वो लेक के सामने अपना जो मैट है उसे बिछाते हैं और वहाँ में बैठ के मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी समय कुछ चिड़िए जो झुंड हैं, बट सून a flock of bird splashed down in the lake near where the monk was meditating, and hearing their noise the monk opened his eyes and to see what's going on. तो वहाँ में देखते हैं कि लेक के किनारे कुछ चिड़िए के झुंड होते हैं, जो चिड़िए के झुंड वहाँ में साउंड
नॉइस जनरेट करते हैं, तो उसी नॉइस से वो अगेन ही कैनॉट एबल टू फोकस, देन ही अगेन इरिटेटेड, अगेन रिएक्ट, अगेन एंगर। तो इधर उधर देखते हैं तो नियर द लेक एक बोट बंदा रहता है, तो उस बोट को देखते हुए उन्हें दिमाग में एक आइडिया हिट करती है, why not I take this boat and row down to middle of the lake and meditate there। तो वो सोचते हैं कि क्यों नहीं, चलो इस बोट को लेके लेक के बीचों बीच चलते हैं और वहाँ बैठ के मेडिटेट करते हैं, बिकॉज नदी के लेक के बीचों बीच तो कोई डिस्टर्ब करने नहीं आएगा, वहाँ शायद मैं फोकस शांति से पीसफुली अपने आप में काम कर पाऊँगा और मेडिटेट कर पाऊँगा पीसफुली, और आई कैन फोकस देयर। तो वहाँ चलते हैं और वहाँ चलने के बाद वो पानी में लेक के बीचों बीच जाके वो वहाँ मेडिटेट करते हैं। पहले दिन बढ़िया से मेडिटेट करते हैं, नेक्स्ट दिन भी बढ़िया से मेडिटेशन करते हैं। वहाँ उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं होता है, ही ईजिली एबल टू फोकस एंड गोइंग स्मूथली with his meditation process. But on the third day, the monk sat in the boat, rowed to the middle of the lake and started meditating again. But few minutes later, he heard some splashing of water and felt that the boat was rocking, and he started getting upset that even in the middle of the lake there was someone or something disturbing him. And when he opened his eyes, he saw a boat heading straight towards him. पहले दिन स्मूथली वो प्रोसेस मेडिटेशन में ध्यान लगा पाते हैं, दूसरे दिन भी प्रोसेस इजीली मतलब ध्यान लगा पाते हैं, और तीसरे दिन ऑन द थर्ड डे इन द मिडिल ऑफ द लेक ही वाज इन द बोट और मेडिटेट कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ में कुछ आवाज़ उन्हें सुनाई देता है और उस आवाज़ से वो डिस्टर्ब होते हैं। तो आँख खोल के देखते हैं, स्लोली ही ओपन हिज आइज एंड सी अराउंड हिम एंड ही सी अ बोट स्ट्रेट कमिंग टुवर्ड्स हिम। सो वो चिल्लाते हैं कि है स्टॉप, द बोट मेरे तरफ आ रहा है, टक्कर लग जाएगी, मैं ध्यान कर रहा हूँ, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो शायद इस तरह से वो चिल्लाते हैं, लेकिन वो बोर्ड उनके तरफ सीधा आता है और उन्हें टक्कर मार देता है उनके बोर्ड में। एंड बट द अदर बोट केप्ट कमिंग स्ट्रेट एट हिम एंड वाज just a few feet away, and he yelled again, but nothing changed, and so the incoming boat hit the monk's boat. Now he was furious, और वो again very furious, बहुत गुस्सा हो गए, वो स्क्रीम चिल्लाने लगे, and who are you, why have you hit my boat in the middle of this vast lake? There was no answer, and this made the young monk even angrier. जब वो बोट मोंक के बोट में हिट करता है तो वो बहुत गुस्सा होते हैं और चिल्लाते हैं कि who are you, who the hell are you, why you hit my boat, all these things are going on. And after a while he stood up and to see who was in other boat. और थोड़ी देर चिल्लाने के बाद कोई रिप्लाई नहीं आता है, तो वो उठ के खड़े होकर उस बोट में चेक करते हैं, बट ही फाउंड दैट देयर वाज नो वन इन द बोट। अगले बोट में कोई था ही नहीं, वो बोट बस ऐसे ही प्रोबेबली ड्रिफ्टेड अलोंग इन द ब्रीज एंड हैड डम्प्ड इनटू द मॉन्क्स बोट। बोट खाली था, बस बहते हुए आके मोंग के बोट को हिट कर दिया, लेकिन बोट खाली था, तो उतना चिल्लाने का, उतना गुस्सा होने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। देयर इज़ नो रीज़न टू स्क्रीम आउट, टू येल्ड, टू फ्यूरियस अगेन टूवर्ड्स और ऑपोजिट द बोट, नो बेनिफिट। तो उसी समय द monk found his anger dissipating, because the monk found his anger is meaningless, valueless, and then it was just an empty boat and there was no one to get angry at. And at the moment he remembered his mentor's question, like I earlier mentioned, do you know what is really making you angry? I repeat, do you know what is really making you angry? And then he wondered, it is not other people, situation or circumstances. मैं गुस्सा हो रहा हूँ, ना ही कोई सिचुएशन है, ना ही कोई लोग है, और ना ही कोई सर्कमस्टेंसेस है। इट इज़ नॉट द एम्प्टी बोट, और ना ही ये एम्प्टी और ये खाली बोट है जो मुझे टक्कर मारी, बट माई रिएक्शन इट that caused my anger, my reaction toward the things, toward the circumstances, toward the people, toward anything that earlier I react very quickly and my anger went meaningless. Everything is meaningless because all depends on your reaction. If someone yelled at you, if someone scolded at you without reason and you don't have any reason to react towards
them towards things, toward circumstances, towards situation, toward people. That means that is meaningful. Sometime हाँ यस ज़रूरी होता है कि कहीं बार रिएक्ट करना, रेस्पॉन्ड करना, कहीं बार गुस्सा दिखाना, गुस्सा करना इज़ मीनिंगफुल. बट एवरी टाइम, एवरी डे, every second, every minutes, if you react very quickly, you show your anger, that means you are not controlled by your own. आप अपने खुद के कंट्रोल में नहीं है. That means it's the biggest lost maybe, because I'm learning these days. I'm learning. I'm not expert on all these things I'm talking with you, I'm sharing with you, because I'm only learning from the book, from the people, from the environment, from the situation. So I'm not any expert, but yeah, that's true, because I'm learning. That's only a simple thing. So main thing is now, do you know what is really making you angry? I repeat again, do you know what is really making you angry? There is not other people, situation or circumstances. It is not the empty bot by me, but my reaction to it that cause my anger. All the people or situations that make me upset and angry are just like the empty boat. They don't have the power to make me angry without my own reaction. Maybe you guys understand now. They don't have the power to make me angry without my reaction. किसी के पास उतनी ताकत नहीं है कि आपको गुस्सा दिला पाए या आपको अपने कंट्रोल से हिला दे. इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू, डिपेंड्स अपॉन यू. अगर आप रिएक्ट करना चाहते हो तो आप रिएक्ट कर सकते हो, लेकिन आफ्टर अ रिएक्शन मे बी सम टाइम यू रिग्रेट. ऐसे रिग्रेट वाले सिचुएशन में please do not react very quickly, because there is a huge difference between reaction and respond. Earlier I already mentioned on my earlier videos in YouTube channel. So they don't have the power to make me angry without my own reaction. So guys, this is the story from this book called Do Not Believe Everything You Think by Joseph Noen. So I'm already completed this book. I already finished this book, but yeah, this story is meaningful to me. I learned something from this book. That's why I'm sharing with you. बस उतना ही. I'm not any expert, I'm not any guru, I'm not anything like that, a big figure. I'm not any big figure, but yeah, slowly I'm learning the things and I'm experiencing something new, something changing. That's why I'm sharing with you guys. That's all. So see you guys until we meet next time, and I hope you're doing very, very great. If not, I don't have any word to say, but yeah, have a very, very wonderful day.